दोस्तों, एनबीएफसी का लोन है या फिर बैंक का लोन डिफॉल्ट हो गया है। अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, अब केस की चिंता बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। जो हमारे भाई सेक्शन 25 और चेक बाउंस से डरते रहते हैं ना, कि वो दिन ब दिन सोचते रहते हैं कि हमारे ऊपर कहीं ये केस लग तो नहीं जाएगा, कहीं हमें इसकी चीज का नोटिस तो नहीं आ जाएगा, अगर किसी और स्टेट में हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया तो हम क्या करेंगे, क्या हमें करना चाहिए, और इसको अगर हम रोक सकते हैं तो किस तरीके से रोक सकते हैं। एक हाँ, ये हमारे भाइयों का बहुत दिनों से सवाल आया जा रहा था। कई सब्सक्राइबर हैं, कई सारे क्लाइंट हैं जो बार बार यही चीज पूछे जा रहे थे कि सर अगर केस हो गया तो मैं तो बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं तो यहाँ से जा नहीं पाऊंगा इतनी दूर, और मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा एक तरीके से। मेरे पास लोन देने के पैसे भी नहीं है, मैं सेटल करवाने के पैसे भी नहीं, कैसे करूंगा, क्या चीजें कर सकता हूँ मैं, क्या मैं इस चीज को पहले से ही रोक सकता हूँ? तो मेरा जवाब है आप सभी के लिए यस। आप अपने ऊपर सेक्शन 25 और चेक बाउंस का केस होने से पहले ही रोक सकते हैं। जी हाँ, केस फाइल होने से पहले ही आप वो सब चीजें रोक सकते हो, अपने ऊपर बच सकते हो। कैसे बच सकते हो, इसका एक पूरा प्रोसीजर है, आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसीजर से अगर आप चलते हो तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई सेक्शन 25 का नोटिस आपको आया हो, कोई चेक बाउंस का नोटिस आपको आया हो, आपको आगे चल के आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। और ये मैक्सिमम मैंने देखा, मेरे कई क्लाइंट हैं, जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मेरे कम से कम नहीं तो 50 से 60 क्लाइंटों को सेक्शन 25 और चेक बाउंस का नोटिस आया। ओके, जिसने चेक दे रखा था उसे चेक बाउंस का नोटिस आया, जिसने वो अपना ईसीएस लगा रखा था उसे सेक्शन 25 का नोटिस आया। अब लेकिन एक बहुत ही कायदे वाली बात बताता हूँ, उनमें से केस कितने पे फाइल हुआ होगा, सोच के देखो जरा। मैं 50-60 बंदों के नाम ले रहा हूँ, और बोलो 50-60 में से केस फाइल हुआ सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों पे, और उन 2 पे भी क्यों फाइल हुआ मैं ये आपको बताने वाला हूँ आज। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। अगर आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, कोई ऐसी और परेशानी है लोन से संबंधित, ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज लिख दो हाई करके। आप नॉर्मल नंबर से अगर मुझे कॉल करोगे तो कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, हम लोग उतना के जवाब नहीं दे सकते, तो इसलिए हमें नॉर्मल कॉल बंद करके रखना पड़ता है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, व्हाट्सएप पर कॉल भी मत करो, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो। ठीक है, तो आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, आपसे बात करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो अब पहले जान लेते हैं कि भाई साहब ये सेक्शन 25 और चेक बाउंस लगता क्यों है, मेन कारण क्या है इसका। देखो, जब आप लोन डिफॉल्ट करते हो, अब कई हमारे भाई हैं जिनको पता है कि अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आपको उसका रिप्लाई देना है, आपको उसका जवाब देना है। आपको जैसे ही आर्बिट्रेशन रिसीव होता है वैसे ही आप अगर आप जवाब ना दो तो वो लोग अवार्ड पास कर सकते हैं, आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। हर तरीके के हर एक यूट्यूबर ने ये चीज बता रखी है आप लोगों को, लेकिन उन लोगों ने एक चीज के बारे में सतर्क नहीं कर रखा है। जी हाँ, उन्होंने सेक्शन 25 और चेक बाउंस के नोटिस के बारे में सतर्क नहीं कर रखा है, जो कि एक्चुअल में आर्बिट्रेशन से भी ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं, आपको साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? देखो, पहले तो एक चीज जान लो कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई केस चले, है ना। कोई भी कंपनी केस भी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? कंपनी केस इसलिए नहीं करना चाहती कि अगर मान लो आपके ऊपर केस कर दिया, आपको आगे चल के आपने बेल नहीं ली और आगे आपको न्यायिक हिरासत में दे दिया गया, तो मेरे भाई एक तरीके से कंपनी के पैसे तो मर गए ना। वो एक ईसीएस के लिए क्यों केस करना चाहेगी? आपने मान लो आपका लोन है 2.5 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, चलो मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल रखते हैं, आपका लोन है 10 लाख रुपए का, और ईसीएस कितना कटता है? 10,000, 20,000। चलो चेक दे रखा है तो 1 लाख का चेक है, 2 लाख का चेक है, उसके ऊपर केस कर रखा है। अरे उनको तो पूरे पैसे निकालना है, उनको इतना छोटे पे केस क्यों कर रहा है वो, है ना। आप लोगों का यही माइंड चल रहा होगा कि इतने छोटे पे वो केस क्यों कर रहा है। दो पर्पस ये है कि आप लोन पे करो, आप मेंटली हैरास हो, ये उनका पर्पस है। जी हाँ, वरना उनको कुछ खास नहीं मिल रहा। अगर मान लो चलो 10 लाख का लोन है, ईसीएस चल रहा है 25,000, ओके, आपने 25,000 का उन्होंने नोटिस भेजा, या फिर 25,000 का उन्होंने केस कर भी दिया, मैं मान लेता हूँ, ईसीएस का या फिर चेक बाउंस का। ओके, आप उतना जाओगे वहां पर पे कर दोगे तो आपके ऊपर से केस हट जाएगा, ये सच्चाई है। तो और बैंक बार बार केस फाइल भी नहीं कर सकता कि एक बार करेगा फिर कम से कम करेगा तो उस अगले केस में 2-3 महीने लगेंगे, उसके अगले केस में 2-3 महीने लगेंगे, है ना। ऐसे चलता रहेगा जब तक एनबीडब्ल्यू इशू नहीं होगा, तब तक आप गिरफ्तार तो हो गए नहीं, आप कभी भी जाके पे कर सकते हो, अपना वो खत्म करवा सकते हो मुकदमा, है नहीं। तो बैंक का सिंपल कारण यही है कि वो आपको मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं, आपसे पूरे पैसे पे करवाना चाहते हैं। आपको इसके अंदर क्या करना है?
देखो मैं एक चीज सबको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि अगर केस फाइल होने से पहले वहां पर क्या होता है कोर्ट के अंदर, अगर मान लो कोई भी वकील उनका किसी भी बैंक का, किसी भी एनबीएफसी का कोर्ट में जाता है, वहां पर जाके जज साहब के सामने केस फाइल करने वाला होता है, अपना केस फाइल करने वाला होता है, तो वहां पर कुछ चीजें देनी पड़ती हैं। क्या चीजें देनी पड़ती है, क्या चीजें बतानी पड़ती है? वो चीजें होती हैं कि आपने क्या जो व्यक्ति है उसको नोटिस भेजा था। और ज्यादातर कंपनियां हमेशा नोटिस भेजती है, 100% नोटिस भेजती है आपके ऊपर। कभी भी बिना नोटिस भेजे हुए केस फाइल हो ही नहीं सकता। जी हाँ, 100% गारंटी बता रहा हूं, कभी भी बिना नोटिस भेजे आपके ऊपर किसी भी रूप से कोई भी केस फाइल हो ही नहीं सकता, सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का। ओके, हाँ, तो जब वहां पर देखा जाता है कि हाँ नोटिस भेजा गया था, तो वहां पर एक चीज और पूछी जाती है, क्या कस्टमर ने कोई रिप्लाई करा? रिप्लाई करा तो क्या रिप्लाई करा है, क्या जवाब दिया है? ओके, और 90% जनता क्या करती है, नोटिस आया, देखा, आर्बिट्रेशन का नहीं है, चलो छोड़ देते हैं। जी हाँ, यही करती है 90% जनता, यही कर रही है। आर्बिट्रेशन का नोटिस नहीं है तो उसका जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रही है। ये सच्चाई, ये चीज हो रही है, ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। अब मैंने 60 क्लाइंटों को क्या जवाब दिया था मैं तुम्हें बताऊं? उन सभी के जो सेक्शन 25 का चेक बाउंस का नोटिस आया था, उन सभी नोटिस का रिप्लाई दिया गया था। उन सभी नोटिस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया था, अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। आप पूछेगा ऑब्जेक्शन क्या है बात का, तो लगाया जाता है मेरे भाई अलग अलग तरीके से। अब आप लोग पूछोगे कि सर ईसीएस तो कटा है, मैंने पे तो करा नहीं, चेक तो बाउंस हुआ है, उसमें क्या मैं ऑब्जेक्शन लगा सकता हूँ, उसमें क्या मैं गलत चीज बता सकता हूँ? तो मेरे भाई आप सबसे एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर मान लो कोई बंदा मर्डर भी कर देता है, ओके, तो उसके बेल पे भी ये लिखा जाता है कि आई एम इनोसेंट। ओके, कि ये मर्डर इसने नहीं करा है, चाहे सारे प्रूफ हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको जवाब देना है लिखित में। आप एक बार जवाब देते हो तो वहां पर देखा जाता है, एक प्लान के साथ जवाब दो कि यार मेरे भाई ये दिक्कत है, मेरे से हो गया ईसीएस बाउंस, या फिर चलो आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो तो वहां पर बोलो कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ये प्लान है, 6 महीने बाद मैं पेमेंट करूंगा या सेटलमेंट करूंगा, जो भी हो। वहां पर पूरा चीजें बताओ, सब चीजें बताओ एक्चुअली में। जब वहां पर सारी चीजें आप बताओगे तो वहां पर देखा जाएगा कि हाँ यार ये बंदा सेटलमेंट कर लेगा। जब यहाँ पर ये नोटिस का ही रिप्लाई दे रहा है तो आगे केस फाइल करके कोई फायदा है नहीं एक्चुअली में, हमारे आगे चल के नुकसान ही होगा। केस लड़ेंगे, डेली केस में आएंगे, वो अगर मान लो आगे चल के केस सीरियस हो गया, उतना पे भी करवा दिया तो भी हमें नुकसान है ना, कंपनी को तो नुकसान है ना। इसीलिए वो ज्यादातर केस फाइल नहीं करती है। अब ये जो दो तीन जो थे हमारे क्लाइंट, मैं बता रहा हूँ, 2-3 जो हमारे क्लाइंट थे जो कि बहुत ज्यादा डेढ़ साने थे, इन्होंने क्या गलती करी होगी, क्या ही कर लिया होगा बताओ? इन्हें हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने भी नोटिस का रिप्लाई लिखवाया। मेरे जितने भी क्लाइंट है ज्यादातर वो नोटिस का रिप्लाई लिखवाते हैं, तभी वो मेरे क्लाइंट है। अगर वो नोटिस का रिप्लाई नहीं लिखवाए तो मैं उनको क्लाइंट नहीं मानता, क्योंकि आगे चल के उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके अंदर फिर हम साथ नहीं दे पाते एक्चुअली में, समझ रहे हो? तो उन्होंने क्या करा होगा सोच के देख लो, उन्हें नोटिस का रिप्लाई दिया गया, मैंने उन्हें स्पीड पोस्ट करने को बोला, उन्होंने स्पीड पोस्ट नहीं सिर्फ मेल कर दिया। जी हाँ, इसी वजह से उनके ऊपर केस फाइल हुआ। अब हम जैसे कई नोटिस होते हैं जो स्पीड पोस्ट से ही आते हैं, कई नोटिस जो मेल से ही आते हैं, तो हर एक नोटिस का एक स्पेसिफिक नहीं होता कि उसे मेल करना है या स्पीड पोस्ट करना है। जैसे कुछ आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं वो मेल ही करना होते हैं, अगर आप उनको स्पीड पोस्ट करोगे तो आपका ही नुकसान है, आपको कोई फायदा नहीं उसके अंदर। तो इसीलिए मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि एक्सपर्ट सलाह जरूर लो यार, पहले देख लो, खुद से कभी ज्ञानी मत बनो। देखो ज्ञानी जितना बनोगे उतना ही ज्यादा गड्ढे की तरफ गिरते जाओगे, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होती जाएगी, उतनी ज्यादा दिक्कत होती जाएगी। हाँ, अगर तुम्हें खुद से भी करना है तो समझो, चीजें सीखो, मेरे वीडियोस देखो, किसी और के वीडियो देखो, चीजें समझो कि उसका रिप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपके पास फंड नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुद भी आप नोटिस का रिप्लाई दे सकते हो, तरीके से दो, तरीके से उन नोटिस का रिप्लाई दो, तरीके से उन सवालों का जवाब दो, आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये क्लाइंट थे, जो अब उन 3 को छोड़ दो, उनकी तो बेल हो गई, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं, हमसे जुड़े हुए थे। अब गलती तो हर कोई करता, गलती तो इंसान तो गलती की मूर्त ही है एक्चुअली में, है नहीं? तो उनके आगे चल के बेल करवा दी गई, कोई दिक्कत नहीं। तीनों का केस ही कलकत्ता में पड़ा था, और बोलो कोई मुंबई का, कोई हैदराबाद का, एक हमारे भाई साहब थे वो बैंगलोर के रहने वाले थे, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा कोई भी नोटिस रिसीव होता है, हाँ, रिकॉल और डिमांड नोटिस, इन लोगों से, इन दोनों नोटिस से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। बस उन्हें चेक कर लो कहीं उनके अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज तो नहीं है। जी हाँ, कई बार ये लोग क्या करते हैं, रिकॉल नोटिस के अंदर आर्बिट्रेशन का नोटिस छिपा देते हैं। जैसे शुरुआत की 6 लाइनों में सब कुछ है, नॉर्मल है, 7वीं लाइन में लिखा हुआ कि ये नोटिस है ये आर्बिट्रेशन के सेक्शन 21 के अंदर माना जाएगा। जी हाँ, अब कई लोग सोचते हैं कि यार पढ़ ही नहीं पाते, पूरा ऊपर की लाइन पढ़ते हैं, हेडिंग
खत्म कर देते हैं, कहानी वहीं छोड़ देते हैं, तो वहां से फिर वो लोग आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग वगैरह कर देते हैं। ठीक है, ये चीज सेक्शन 25 और चेक बाउंस का लेनी है, आपको उसमें चिंता लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, बेशक किसी डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस में लिखा हुआ है कि सेक्शन 25 है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं सेक्शन 25। ठीक है, सेक्शन 25 और अपना चेक बाउंस का नोटिस जो है वो अलग तरीके से आपको आएगा। ओके, नोटिस और समन में ये फर्क है, नोटिस इसका आप रिप्लाई करोगे तो आप रिप्लाई दे तो जरूरी नहीं कि कंपनी केस करे, अगर कर भी देती है तो कोई बात नहीं, समन आपको आएंगे, समन पे जाके आप फर्स्ट डे फर्स्ट हैंड पे बेल ले लो, कोई आपको प्रॉब्लम उसके बाद नहीं होगी। यही तरीका है, ये तरीका अगर आप यूज करते हो तो आपके ऊपर कोई भी केस कभी भी नहीं लगेगा। जी हाँ, ज्यादातर 90% तो नहीं लगेगा, और बोलो 10% के तो चांस नहीं, 10% की तो जान की गारंटी नहीं, और बोलो इंडिया के अंदर 10% तो जान की गारंटी नहीं कि जिंदा भी आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा 10%, तो इसीलिए 90% की गारंटी है, 90% आप पे केस फाइल नहीं करेगी बैंक, ज्यादातर कंपनियां नहीं करेंगी, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों आज का वीडियो इसीलिए स्पेशल है कि कई लोग ये सवाल पूछते रहते हैं, कई बार आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो और मुझसे मैसेज करके भी पूछते हो, तब जाके मैं उसका जवाब दे पाता हूँ। एक्चुअली में मेरे को ये पता नहीं चल पाता कि डेली किस चीज़ के ऊपर नया वीडियो बनाए या फिर क्या करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझ पर जरूर पूछें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो हमें आइडिया आता है कि हमें किस चीज़ का जवाब एक्चुअली में दे रहे हैं। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास कई सुविधाएं अवेलेबल है, आपको किसी नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, आप कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, आपको होम विजिट रुकवानी है, आपको कॉल्स रुकवानी है, आपको ऐसा कुछ भी करवाना है, ऐसा कोई भी जवाब देना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, किसी चेक बाउंस या फिर ईसीएस बाउंस के उसमें बेल करवानी है, वो भी हम अवेलेबिलिटी है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।